हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है, यदि आई के बराबर 9 है, उसी प्रकार से देखिए CAP कैप के बराबर 20 है, तो उसी प्रकार से जू का यहाँ निकालना है कितना होगा। और इस वाट के स्थान पर ये 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जैसे देखिए एक प्रश्न दिया गया है, कपड़ा है, फूल है और सफ़ेद, इसका डायग्राम दिया गया है, चारों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम बनेगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को कि क्या कह रहा है सारा क्वेश्चन। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, चाहे वो SSC, रेलवे, बैंक, CGL, MTS, ग्रुप डी, NTPC, चाहे जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो अधिवर्ष का मतलब यहाँ क्या होगा। तो देखिए अधिवर्ष बोलते हैं दोस्तों हम लोग लीप वर्ष को। किसको बोलते हैं हम लोग? लीप वर्ष को। यानी कि लीप वर्ष में हम लोगों का कितना हो जाएगा। अधिवर्ष का मतलब ही होता है दोस्तों लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं सर? 366 दिन होते हैं। तो कह रहा है कि एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे, दिन हम लोगों का टोटल कितना होता है? 7 होता है। अधिवर्ष का मतलब ही होता है दोस्तों लीप वर्ष। तो इसमें 7 से क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। तो जैसे ही भागा कर दीजिएगा तो ये देखिए 7 से जैसे ही आपके सामने दे देते हैं 366 में, तो जैसे देंगे देखिए 7 पचे क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इधर हो जाएगा हम लोगों का 1 और 6, तो 7 दूना क्या हो जाएगा? 14। तो 14 ठीक है सर। तो देखिए शेष कितना बचा? 2। तो यही आपका जो है शेष, यानी कि यहाँ विषम दिन हो जाएगा। तो शेष हम लोगों का कितना हो जाएगा? 2 दिन। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि कैसे बनाए। एक अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 में 7 से भागा दे दिए। क्यों दिए? क्योंकि दिन 7 दिनों का होता है, तो विषम दिनों की संख्या हम लोगों का निकल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि प्रतीकों के युग्म यानी उपयुक्त सेट का चयन करें। आखिर कैसे करेंगे सर? यहाँ पे जैसे ई ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन? ई चारों ऑप्शन में से रखना है। तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न सेट वाले आ जाए दोस्तों और रखना हो तो आप कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? डी से। हो सके डी हो जाए, हो सके सी हो जाए। तो देखते हैं पहले डी वाला रख के, अगर नहीं होगा तो फिर सी को रखेंगे, ऐसे चलेंगे पीछे से। तो देखिए 64 दिया गया है, तो 64 उसके बाद हम लोगों का भागा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोगों का 4 हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद गुना है तो गुना 5 रख देंगे और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों? 8 कर देंगे। तो देखते हैं होता है क्या। इसके बराबर 88 आता है। तो 88 जैसे देखेंगे तो देखिए 64 में 4 से भागा। पहले भाग का काम बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि भाग नहीं करते हैं, गुना करके उसके बाद जाएंगे भाग करने के लिए। पहले भाग का यहाँ से यहाँ तक काम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 में 5 से गुना कर देंगे सर, और प्लस क्या? 8। तो देखिए 16 पंचे 80 और प्लस 8 जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का 88 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप लास्ट से ही चेक कीजिएगा, तभी प्रश्न आपसे जल्दी बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत सारा स्टूडेंट करते हैं कि सर ई किस एग्जाम के लिए? तो बोल रहे हैं कि सभी एग्जाम, चाहे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है यानी सरकारी एग्जाम है, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो देखिए कह रहा है कि अगला है दोस्तों, यदि आई का 9, तो ABCD में आप जानते हैं दोस्तों ए से लेकर हम लोगों का कितना लेटर होता है? 26 लेटर। तो जैसे जेड पे 26 हुआ तो ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा। तो इसी तरीके से ना होगा, बी का 2, सी का क्या होगा? 3 होगा। तो उसी प्रकार से ये तो बेसिक बात हम समझ गए सर। तो अब तरीका बता दीजिए। तो देखिए तरीका बता देते हैं कैसे करेंगे कि सर आई का यहाँ पे हो जाएगा क्या? ABCD में स्थान होता है 9। उसी प्रकार से देखिए लिखा है
AP, तो इसको लिखा है हम लोगों का 20, तो कैसे लिखा होगा, तो C का होता है 3, A का क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 1 और P का कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 16। तो देखिए जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का 20 आ जाएगा। तो बिल्कुल सर वही 20 तो लिखा है, यानी ABCD में C का स्थान 3 होता है, A का 1 होता है, P का 16 होता है। उसी प्रकार से जू का पूछा है तो रख दीजिए। देखिए जे का कोड क्या होगा सर, तो जे में 26 लेटर जेड, उसके बाद है सर ओ, तो ओ हम लोगों का हो जाएगा 15, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 15। उसके बाद फिर ओ है तो इसका भी कोड क्या कर देंगे 15 कर देंगे। तो देखिए सिंपली हो गया कि 15 15 30 और 26 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 56 वाट के स्थान पर आएगा। 56 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, देखिए कि नीचे एक कथन और 2 तर्क दिए गए हैं, तय कीजिए कि कौन सी अवधारणा कथन में निहित है। देखिए तो निहित वाला आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है। यहाँ क्या कह रहा है, बहुत से युवा जो है तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है। अब देखिए अब कौन सा निकल पाएगा, कह रहा है कि तनाव, अवधारणा निकाल रहा है कि तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। तो बिल्कुल सही तो कह रहा है। वहाँ देखिए बोला है बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है, इसका अर्थ है कि तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। ये बात हम लोगों का निकाला जा सकता है अवधारणा। यहाँ देखिए केवल तनाव ही जहाँ केवल आ जाए दोस्तों हमेशा उसको क्या कर दीजिएगा, गलती कर दीजिएगा। इसीलिए केवल वर्ड जैसे ही आता है उसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। कह रहा है केवल तनाव ही मधुमेह का कारण हो सकता है, इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो एक ही सही होगा। कहाँ है सर एक, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे करते हैं सर इस तरीके के प्रश्न को, तरीका समझिए, रटने का प्रयास नहीं करना है। कि बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं, यानी बहुत सारे युवा तो देखिए जब ग्रस्त है तो हम लोग पढ़ते हैं तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, तो सही है सर। दूसरा है कि केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है, तो ये बात हम लोगों का गलत हो जाएगा। जहाँ केवल वर्ड आया तो अपने गलती होगा, तो केवल डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि केवल एक ही निष्कर्ष निहित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि नीचे पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, जब संख्या 1 ऊपर हो तो उसके नीचे कौन सा होगा। तो कैसे करेंगे सर, तो प्रश्न को तरीका देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों पासा में देखना है कि कॉमन क्या, यानी कि मिल क्या रहा है। तो देखिए यहाँ भी 6 मिल रहा है, यहाँ भी 6 मिल रहा है, बाकी और कोई भी वर्ड मिल रहा है क्या, बिल्कुल सर मिल रहा है। देखिए 4 भी मिल रहा है और 4 भी हम लोगों का मिल रहा है। तो ये दोनों तो कॉमन हो गया, तो एक ही बचा, तो एक के विपरीत क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक के विपरीत 5। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे सी हुआ हम नहीं समझे सर, तो तरीका देखिए। 6 दोनों में कॉमन है, उसके बाद 4 भी कॉमन है, तो कॉमन ना हो गया, दोनों में मिल गया सर। हमको बोलना था एक के ऊपर कौन आएगा, तो एक के ऊपर कौन बचा है, एक ही। तो एक के ऊपर हम लोगों का कौन आएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 है, तो इसीलिए एक के ऊपर क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सिंपल सा प्रश्न, लेकिन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि ऐसे प्रश्न आए। तो आप देख लीजिए जो जो कॉमन निकला, तो सर इसमें 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो दोनों 6 यहाँ भी दूसरा वाला पासा का नीचे लिख देंगे। फिर पहला पासा हम देखिए 4 मिला, 4 लिख दिए। उसके बाद दूसरा वाला पासा हम भी 4 निकला, 4। उसके बाद पहला वाला पासा हम 1 है, तो इसमें 5। तो देखिए एक के विपरीत क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए। और इस तरीके के प्रश्न अलग अलग वाला रहेगा तो वो भी करवाएंगे दोस्तों, इसीलिए पार्ट वाइज करवा रहे हैं, इसीलिए सारे पार्ट को देखते चलिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, देखिए कह रहा है कि मैं अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूं। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके का प्रश्न, तरीका देखिए। ई साइड में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का पूर्व होता है। ई साइड में हम लोगों का क्या होगा, तो पश्चिम होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिम। ऊपर में क्या होता है सर, हम लोगों का उत्तर होता है। नीचे क्या होता है, हम लोगों का दक्षिण होता है। तो देखिए
तरीका देखिए कैसे करेंगे, तरीका देखना है आपको। कह रहा है मैं अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर, उत्तर कहाँ होता है, ऊपर होता है सर, तो ऊपर की ओर चल दिए। कितना किलोमीटर चला है, तो कह रहा है कि 5 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, तो ठीक है सर, बाईं ओर मुड़ता है तो हम लोग देखिए इस जगह कर देते हैं दोस्तों, इस जगह कर रहे हैं तो जगह पे क्या लग रहा है कि कम लग रहा है, इस जगह कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे जैसे करेंगे कि 5 किलोमीटर चला, ठीक है सर, 5 किलोमीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ा तो इधर मोड़ देंगे। और कितना चला, फिर 5 किलोमीटर चला, तो ठीक है सर, उसके बाद पुनः वो बाईं ओर मुड़ा तो इधर हो जाएगा दायां, तो इधर हो जाएगा बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। 5 किलोमीटर चला, तो अब देखिए कह रहा है कि अब जो है, कह रहा है कि अब अपने घर से वह कितनी दूर है, यानी कि स्टार्ट वो कहाँ से किया था हम लोगों का चलना, तो इस जगह से चलना किया था। तो इस जगह से यह दिशा जो है इधर कह रहा है कि वह अपने घर से किस दिशा में, तो 5 किलोमीटर पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया था 5 किलोमीटर ऊपर की ओर चला, फिर इधर चला, फिर तो शुरुआती बिंदु से पूछा था तो 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुधा की सास का इकलौता पुत्र रमेश है, तो कैसे करेंगे सर, तरीका देखिए। सबसे पहले सुधा लिख लेंगे, सुधा का क्या है, इकलौता सास है, तो इसका कोई ना कोई क्या होगा दोस्तों, पति होगा। इस जगह इसका कोई ना कोई क्या होगा, अच्छा पति होगा, ठीक है सर। तो पति का यानी कि जो पति का क्या होगा दोस्तों, पति का जो माँ होगा, यही माँ इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सुधा का क्या हो जाएगा, सास हो जाएगा। तो कह रहा है कि देखिए सुधा की सास का इकलौता पुत्र, अच्छा, यहाँ पे समझ गए कि क्या करना होगा कि सुधा, तो यहाँ पे कर देंगे सुधा की सास का इकलौता, यानी सुधा की जो सास है, देखिए सुधा की जो सास है दोस्तों, सुधा की जो सास है तो ऊपर जाएगा। देखिए सुधा यानी कि अगर आपसे पिताजी तो आपसे बड़े होंगे तो उसको ऊपर रखना है, तो सास है तो कह रहा है कि सुधा की सास का इकलौता पुत्र, इसका इकलौता पुत्र कौन है, रमेश है। तो देख लीजिए इसका इकलौता पुत्र क्या हो जाएंगे, रमेश हो जाएंगे। तो सुधा और रमेश में क्या संबंध हो जाएंगे, तो पति पत्नी का। तो देखिए कह रहा है कि रमेश सुधा का, रमेश कौन है दोस्तों, रमेश सुधा का कौन है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। सिंपल सा प्रश्न है कि सुधा की सास का इकलौता पुत्र रमेश है, तो रमेश सुधा का क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कपड़ा है, फूल है और सफ़ेद है, तो कौन सा होगा, कैसे करेंगे, तरीका देखिए। क्या करेंगे कि सर यहाँ पे लिख देंगे सफ़ेद, इसको क्या क्या लिख देंगे दोस्तों, सफ़ेद। तो ठीक है सर, ई हो गया हम लोगों का क्या, सफ़ेद, ठीक है। कुछ सफ़ेद हम लोगों का क्या हो सकते हैं, तो कपड़ा हो जाएंगे, ठीक है सर। कुछ सफ़ेद हम लोगों का क्या हो जाएंगे, कपड़ा हो जाएंगे। और कुछ सफ़ेद हम लोगों का क्या हो जाएंगे, तो फूल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, फूल हो जाएंगे। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा कि कुछ सफ़ेद हम लोगों का फूल हो सकता है और कुछ सफ़ेद कपड़ा हो सकता है। तो कौन सा सही हो जाएगा सर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। सिंपल सा है सर कि इसको रख देंगे क्या, हम लोग सफ़ेद रख देंगे, सिंपली इसको क्या रख दीजिए, सफ़ेद रख दीजिए। कुछ सफ़ेद हम लोगों का क्या हो सकता है, फूल हो सकता है, और कुछ सफ़ेद हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, कपड़ा हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे लॉजिक लगा सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हम लोगों का, यदि बादल को सफ़ेद पुकारते हैं, यदि बादल को क्या पुकारते हैं, सफ़ेद पुकारते हैं, सफ़ेद को वर्षा पुकारते हैं, वर्षा को हरा पुकारते हैं, हवा को देखिए कह रहा है नीला कहा जा रहा है, और नीला को क्या कह रहा है, पानी कहा जा रहा है, और पक्षी किस में उड़ते हैं। तो देखिए सिंपल सा हम लोगों का क्वेश्चन पूछा है कि पक्षी कहाँ उड़ता है, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, पक्षी, तो पक्षी किस में उड़ते हैं, तो पक्षी हम लोगों का किस में उड़ेगा, आप ही बताइए। तो पक्षी उड़ता है सर हवा में, पक्षी हम लोगों का किस में उड़ता है, तो हवा में उड़ता है सर, किस में उड़ता है, हवा में। तो देखिए पक्षी हवा में उड़ता है, तो हवा को यहाँ क्या कह रहा है, तो देखिए हवा को हम लोगों का नीला कह रहा है, हवा को क्या कह रहा है, नीला, इसलिए नीला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। सिंपल सा देखेंगे कि यहाँ पूछा क्या है,
कि पक्षी किस में उड़ते हैं, तो पक्षी सर हम लोगों का हवा में उड़ता है, तो हवा को नीला, यहाँ बोल दिया कि हवा को नीला, इसीलिए नीला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विषम की पहचान करें, तो कौन सा विषम है चारों में से कौन सा एक विषम है। तो जैसे देखिए हम लोगों का दिया गया आगरा दिया गया है, दिल्ली दिया गया, गुड़गांव दिया है, जयपुर दिया, तो इनमें से कौन सा एक विषम हो जाएगा, चारों में से कौन सा एक अलग हो जाएगा। तो देखिए तरीका देखिए, हम लोगों का अलग कौन सा हो जाएगा, तो दिल्ली हो जाएगा। क्यों सर, तो दिल्ली देखिए हम लोगों का एक केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएंगे दोस्तों, केंद्र हम लोगों का केंद्र क्या हो जाएंगे, शासित प्रदेश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आएंगे। जबकि हम लोगों का आगरा हो गया, उसके बाद गुड़गांव हो गया, जयपुर हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, शहर है। क्या है दोस्तों, हम लोगों का शहर है। इस वजह से हम लोगों के ये सब अलग होंगे, जबकि ये सभी क्या हम लोगों का केंद्र शासित, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, इस वजह से अलग हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न थे जो काफ़ी बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।